नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। कह दिया है कि हम आयतुल्लाह अली खामनेई के फतवे को पलटने के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस बार महायुद्ध होगा। ईरान और अमेरिका के बीच तेज होते हुए टकराव के बीच इस बार ईरान से बड़ी धमकी सामने आई है। ट्रंप जहां दावा कर रहे थे कि सीजफायर वेंटिलेटर पर है, वहीं अब ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका ने अब कोई भी हमला किया तो ईरान परमाणु बम बनाएगा और सिर्फ इसे बनाएगा ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी करेगा। ईरान से परमाणु बम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान में होगी परमाणु जंग या फिर ईरान की शर्तों पर अमेरिका डील करने को तैयार हो जाएगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते जंग के खतरे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान पर जंग के दौरान सऊदी अरब ने भी किया था हवाई हमला, कई टारगेट को बनाया था निशाना। 9 साल बाद चीन की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा चीन के साथ करेंगे बड़ी डील। चीन ने समझौते से पहले खींच दी रेड लाइन। अमेरिका और यूरोप से आगे निकला रूस, बनाई 35,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, एक साथ कर सकती है कई परमाणु हमले। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया की वो जगह जहां बार बार कड़कती है बिजली। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य दिखाने वाला ग्राफिक किया शेयर, पोस्ट से मचा बवाल। वेनेजुएला की राष्ट्रपति ने विलय की खबरों को नकारा। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने फिर छेड़ा लिपुलेख विवाद, मानसरोवर मार्ग को लेकर भारत के सामने जताई कड़ी आपत्ति। नई दिल्ली ने दावों को किया खारिज। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बनेगा नेटो जैसा महागठबंधन, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सैन्य समझौते का किया खुलासा। कतर के शामिल होने से बढ़ेगी ताकत। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का बड़ा दाव, चुनाव से पहले की $2 अरब के सुरक्षा प्रोजेक्ट की शुरुआत, अपराधियों की कमर टूटने का किया दावा। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि सीज फायर इस वक्त वेंटिलेटर पर है। अगर ईरान ने डील नहीं की तो उस पर भयानक हमला किया जाएगा और अब ईरान की तरफ से इसका तीखा जवाब आया है। ईरान ने कहा है कि अगर उस पर बड़ा हमला हुआ तो वो परमाणु कार्यक्रम को तेज कर देगा, परमाणु बम बनाएगा और जरूरत पड़ी तो जंग में इसका इस्तेमाल भी करेगा। तेहरान की इस धमकी के बाद अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। ईरान के पास पहले से ही 440 किलो यूरेनियम मौजूद है, जो 60% तक एनरिच्ड है। परमाणु बम बनाने के लिए इसे 90% तक एनरिच्ड करना पड़ेगा, जो कुछ ही दिन में ईरान कर सकता है। इसे लेकर ईरानी संसद के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने साफ साफ धमकी दी है। अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है तो हम अपने यूरेनियम का 90% तक संवर्धन भी कर सकते हैं। इस पर संसद में समीक्षा की जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने ईरान की इस धमकी को उसका डर बताया है। हालांकि पर्दे के पीछे अमेरिका की तैयारियों से लग रहा है कि वो ईरान की धमकी से खुद ही डरा हुआ है और ट्रंप इसलिए ईरान पर दबाव बना रही हैं कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। लेकिन ईरान अमेरिका से सीधे बातचीत तक करने को तैयार नहीं दिख रहा है। उसने बातचीत के लिए 5 सख्त शर्तें रखी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जंग को हर स्तर पर खत्म करना, उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाना और ईरान की फ्रीज संपत्ति को जारी करना शामिल है। इसके साथ ही ईरान ये भी चाहता है कि युद्ध में उसे जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है, अमेरिका उसकी भरपाई करे। और सबसे अहम शर्त है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के अधिकार को मान्यता दी जाए। ईरान की ये शर्तें मानने को अमेरिका तैयार नहीं हो रहा है और यही कारण है कि अमेरिका और ईरान में बातचीत ही शुरू नहीं हो पा रही है। ईरान जहां पहले प्रतिबंध हटाने और नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दों पर समाधान चाहता है, वहीं अमेरिका का रुख यूरेनियम संवर्धन को लेकर काफी सख्त है। अमेरिका की मांग है कि ईरान अपना यूरेनियम भंडार देश से बाहर भेजे और घर में इसे बनाना पूरी तरह बंद करे। इस बीच ईरान की तरफ से आई परमाणु बम की धमकी ने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरह से ईरान और अमेरिका अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि जंग फिर शुरू हो सकती है और ईरान इसके लिए तैयार दिखाई दे रहा है। जंग की बढ़ती आशंका के बीच ईरान ने समुद्र में 15 से 20 गदीर क्लास की पनडुब्बियों को उतार दिया है। इसके अलावा पहले से ही उसने समुद्र में माइंस बिछा रखे हैं और अगर जंग शुरू होती है तब वो और तेजी से हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछा सकता है, जिससे यहां से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री का कुछ दिन पहले बयान आया था कि सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता को पहले से ज्यादा बढ़ा लिया है और अब अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान की जो 33 मिसाइल साइट्स हैं, इनमें से 30 को ईरान ने दोबारा तैयार कर लिया है।
सिर्फ 3 साइट्स अब भी पूरी तरह बंद हैं। इन साइट्स पर अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्त हमले किए थे, लेकिन अब ईरान ने इन्हें पहले से ज्यादा सुरक्षित बना लिया है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान इन ठिकानों के अंदर मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर सकता है। इन लॉन्चरों से मिसाइलों को दूसरी जगह ले जाकर दागा जा सकता है। कुछ मिसाइल साइट्स पर स्थायी लॉन्च पैड भी मौजूद हैं, जहां से सीधे मिसाइल दागी जा सकती है। इस वक्त जब सीजफायर सिर्फ कागजों पर चल रहा है, एक छोटी सी गलती बड़ी जंग का रूप ले सकती है। और जिस तरह से ईरान ने परमाणु बम की धमकी दी है, उससे ये पूरी दुनिया को महायुद्ध में झोंक सकती है, जिसका नतीजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है। अब बात ईरान जंग पर चौंकाने वाले खुलासों की। अब तक यही माना जा रहा था कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था। खाड़ी के तमाम देश इस हमले में शामिल नहीं थे, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि ईरान पर सिर्फ इन 2 देशों ने ही हमला नहीं किया था, बल्कि और भी कई देश इसमें शामिल थे। अभी एक दिन पहले ही वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया था कि यूएई ने भी ईरान पर हमले किए थे। वहीं अब यह भी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर हमले में अपनी सेना को उतार दिया था। सऊदी अरब के इन हमलों के बारे में अब तक किसी को पता नहीं था। पहली बार ये जानकारी सामने आई है कि जंग में सऊदी अरब ने सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। सऊदी वायुसेना ने मार्च के आखिर में ये हमले किए थे। ये हमले किस तरह के थे और किन टारगेट को निशाना बनाया गया, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। सऊदी अरब और ईरान दोनों ने ही इस पर चुप्पी साध रखी है। दावा किया जा रहा है कि तेहरान ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले लॉन्च किए थे, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई में ये हमले किए। जंग खत्म होने के बाद हो रहे इन चौंकाने वाले खुलासों से साफ हो गया है कि अब अगर दोबारा से जंग शुरू होती है, तब सऊदी अरब और यूएई इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने सीजफायर के दौरान कुवैत को निशाना बनाया है। कुवैत सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि आईआरजीसी ने बोबियन आइलैंड पर अपने हथियारबंद लड़ाके भेजे थे। यहाँ पर कुवैत की सेना और आईआरजीसी के लड़ाकों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। फायरिंग में कुवैत आर्मी के एक जवान के घायल होने की बात कही जा रही है। बोबियन आइलैंड को कुवैत का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। ये फारस की खाड़ी के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। इसका क्षेत्रफल करीब 333 वर्ग मील है। कुवैत की सुरक्षा और सीमा के लिए इसे काफी अहम माना जाता है। बोबियन आइलैंड पर अमेरिका के अस्थायी सैन्य बेस होने की भी चर्चा है। ऐसे में आईआरजीसी के इस ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश को काफी अहम माना जा रहा है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ईरान ने अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अगर सबसे ज्यादा हमले किसी देश पे किए हैं, तो उसमें यूएई के बाद कुवैत दूसरे नंबर पर था। कुवैत पर जंग के दौरान ईरान की तरफ से करीब 1500 हमले किए गए थे। और अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के चीन दौरे की। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। 13 से 15 मई तक ट्रंप चीन में रहेंगे। इस दौरान वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ट्रंप की 3 दिन की चीन यात्रा का मुख्य मकसद ट्रेड डील को बताया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के मुद्दे पर भी ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के चलते वैश्विक तेल बाजार में चिंता है। ये यात्रा ही तय करेगी कि अमेरिका और चीन का रिश्ता किस मोड़ पर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ अमेरिकी बिजनेसमैन का भारी भरकम दल लेकर जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हॉर्मुज संकट पर भी ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि चीन ही अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट से निकाल सकता है। लेकिन ट्रंप की यात्रा से पहले चीन ने कहा है कि उसकी 4 रेड लाइन है, जिसे चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। चीन ने कहा है कि उसकी पहली रेड लाइन ताइवान का सवाल है, लोकतंत्र और मानवाधिकार। तीसरी, चीन का राजनीतिक सिस्टम, और चौथी है चीन के विकास का अधिकार। यानी चीन ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। उधर ट्रंप ने चीन दौरे पर रवाना होने से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपने रिश्तों की तारीफ की। चीन रवाना होने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, हम राष्ट्रपति शी के साथ कई अलग अलग चीजों पर बात करेंगे। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा ये व्यापार पर ही होगी। शी जिनपिंग मेरे दोस्त रहे हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ हमारी अच्छी बनती है। ये बहुत ही रोमांचक यात्रा होने वाली है। बहुत सी अच्छी बातें होने वाली हैं। इसके अलावा ईरान जंग को लेकर शी के चर्चा की संभावना पर ट्रंप ने कहा कि हम इस पर लंबी बात करेंगे। हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। ट्रंप ने कहा कि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ईरान युद्ध पर लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ईरान के मामले में किसी की मदद की जरूरत है। हम किसी न किसी तरह जीतेंगे ही। उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनकी युद्ध मशीन का हर एक हिस्सा खत्म हो चुका है। वहीं ट्रंप ने धमकी देते हुए आगे कहा कि ईरान को अब सही रास्ता चुनना होगा, वरना अमेरिका कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
है, लेकिन सवाल है कि क्या चीन अमेरिका की मदद करेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से दोनों ही देशों के बीच तनाव काफी बड़ा है। ऐसे में इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं रूस की बढ़ती सैन्य ताकत की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक ऐलान ने यूरोप के साथ अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा है कि इस साल के अंत तक रूस अपनी नई सर्मात रणनीतिक परमाणु मिसाइल तैनात करेगा। ये मिसाइल दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल होगी, जिसकी काट किसी के पास नहीं है। पुतिन ने यह भी बता दिया है कि रूस सर्मात मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है, जिसकी रेंज 35,000 किलोमीटर है। एक सर्मात मिसाइल अपने साथ दर्जनों परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और इन्हें अलग अलग ठिकानों पर दाग सकती है। इसके लिए सर्मात मिसाइल को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक से लैस किया गया है। सर्मात मिसाइल लगभग 10 मीट्रिक टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। 1 मीट्रिक टन वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल 10 परमाणु बम ले जा सकती है, यानी रूसी मिसाइल 100 परमाणु बम भी ले जा सकती है। वैसे रूस का दावा है कि ये 15 से 20 परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है और सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी रेंज है। पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि रूस की सर्मात मिसाइल 35,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी रूस अगर मॉस्को से इस मिसाइल को दागे तो ये पूरे यूरोप के साथ एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीप में कहीं भी हमला कर सकती है। यहाँ तक एक ही मिसाइल से रूस यूरोप के हर देश पर और यहाँ तक कि अमेरिका पर भी परमाणु बम गिरा सकता है। इस मिसाइल की काट अमेरिका के पास भी नहीं है। वैसे सिर्फ हवा ही नहीं, पानी में भी रूस ने अमेरिका पर बढ़त बना ली है। इस बीच रूस का न्यूक्लियर टॉर्पीडो भी चर्चा में आ गया है, जो समुद्र में सुनामी लेकर आ सकता है। रूस ने इसे पोसाइडन नाम दिया है। रूस इसे तैनात करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस हथियार को ले जाने वाली पनडुब्बी खबरोव्स्क अब रूसी आर्कटिक के सेवेरोडोनेत्स्क शिपयार्ड में फिटिंग के आखिरी चरण में है। खबरोव्स्क और पोसाइडन का ये मेल अमेरिका के लिए बड़ी चिंता बन गया है। इस सुपर टॉर्पीडो की ताकत को पुतिन ने अपनी सर्मात मिसाइल से भी ज्यादा बताई है। पोसाइडन टॉर्पीडो कितना ताकतवर है वो इसी से समझा जा सकता है कि इसके विस्फोट से 500 मीटर तक ऊंची रेडियोधर्मी लहरें उठ सकती हैं, जो पूरे शहरों को समुद्र में डुबो देंगी और सदियों तक रेडिएशन फैलाएगी। ये टॉर्पीडो लगभग 70 नॉट्स यानी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, 1 किलोमीटर तक गहराई में जा सकता है और मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है। रूस के इन हथियारों ने अमेरिका और यूरोप के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे उस जगह की जहां रात भर आसमान से बिजलियां गिरती हैं। जी हाँ, क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां रात होते ही हजारों बार बिजलियां गिरती हों? दरअसल दुनिया में वाकई एक ऐसी जगह है जहां ताबड़तोड़ बिजलियां गिरती हैं। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की मैराकाइबो झील की। यहाँ बिजली गिरना कोई कुदरती इत्तेफाक नहीं, बल्कि हर रात का नियम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ एक ही रात में हजारों बार बिजली गिरती है। इसे स्थानीय लोग कैटाटुम्बो लाइटनिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है कि यहाँ इतनी बिजलियां गिरती हैं। इसका जवाब छिपा है यहाँ की बनावट में। आइए समझते हैं। दरअसल इस झील के 3 तरफ ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा जब झील की गर्म और नम हवा से मिलती है तो धमाका होता है। ये झील एक तूफान जनरेटर की तरह काम करती है। यहाँ बादल इतनी जल्दी बनते हैं कि एक तूफान खत्म होने से पहले दूसरा शुरू हो जाता है। पहले लोग मानते थे कि अफ्रीका का कांगो सबसे ज्यादा बिजली वाला इलाका है, लेकिन नासा के नए सैटेलाइट डेटा ने सच सामने ला दिया। अब मैराकाइबो झील वो जगह बन चुकी है जहां सबसे ज्यादा बिजलियां गिरती हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां पूरी दुनिया में बिजली दिन की गर्मी से पैदा होती है और रात को शांत हो जाती है, वहीं झील में ये नजारा रात को ही देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों के लिए ये जलवायु और मौसम समझने का सबसे बड़ा जरिया है। तो अगली बार आप जब आसमान में बिजली कड़कते देखें तो याद रखिएगा कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां आसमान से रात भर बिजलियां कड़कती हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।